जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अगर आप लोग ये सब गलतियां करती हैं तो आज से ही ध्यान दीजिएगा, ये सब गलतियां आज से ही छोड़ दीजिएगा। और ख़ास करके माताएं ध्यान रखेगी कि अगर वो ये सब खुद से गलती कर रही है तो आज से ही छोड़ दे। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें प्रतिदिन अपने घर में नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली जो बातें हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भी नए नए लोग हैं वो लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बातें हैं कि हमें कभी भी अपने घर में झाड़ू, बर्तन, सूप और वो चक्की पीसने वाली जो होती है ना, पुराना ज़माना में होता था, आज भी किसी किसी के घर में मतलब कि दिखाई देता है, ओखल, ये सब जो चीज़ होती है ना वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसलिए इस सब चीज़ों में हमें कभी भी पैर नहीं लगानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए किसी भी चीज़ में पैर नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि झाड़ू अगर इधर उधर पड़ा है तो पैर से मार देते हैं, या बर्तन है तो पैर से मार देते हैं। तो आप लोग ये सब गलती मत कीजिएगा। कभी भी हमें झाड़ू में, बर्तन में, सूप में और चक्की में, ये सब जो चीज़ें होती है ना वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों में हमें पैर नहीं लगानी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपका पैर लग जाता है तो आपको तुरंत उसको प्रणाम करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहली बातें। दूसरी बातें है कि देखिए बहुत सारी माताएं होती हैं ना जो अपने बच्चे को पैर से मारती हैं, झाड़ू से मारती है, गुस्सा में आती है तो जो ही हाथ में मिल जाता है उसी से मारने लगती है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि वंश को पैर से नहीं मारा जाता है, लेकिन देखिए लड़का और लड़की में कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी अपने बच्चे को पैर से मत मारिएगा। बहुत सारी माताएं की आदत होती है, गुस्सा होती है, झाड़ू मिल जाता है, झाड़ू से ही अपने बच्चे को मारने लगती है। तो इस प्रकार का आप लोग कोई भी गलती मत कीजिएगा। बच्चे को डांटिए, डपटिए। अगर उतना गलत कर रहा है तो आप लोग मतलब थोड़ा सा मतलब डरवा दीजिए, थोड़ा सा मतलब हाथ से मारिए, लेकिन पैर से, झाड़ू से, इस प्रकार से आप लोग मत मारिएगा। बहुत सारे लोग रहते हैं कि बच्चे को किच किच मतलब हमेशा टोका टोकी करते रहते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो देखिए जिसको जो बनना है वो बनेगा ही, लेकिन हमारा मतलब कि जो फर्ज है वो है हमें उसको मार्ग दिखाना। तो हमें मार्ग दिखाना है, ये नहीं कि 24 घंटे हम बच्चे को कीच 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 कर रहे हैं। तो वैसे करने से बच्चे सुधरते नहीं हैं, उसको आदत पड़ जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा बच्चे के मुँह नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा बच्चे को नहीं मारना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए जब भी आप लोग भोजन कीजिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें कभी भी भोजन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप पूर्व दिशा के तरफ करिए, पश्चिम दिशा के तरफ करिए या उत्तर दिशा के तरफ में करिए, लेकिन आपको खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखनी है कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं खानी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि दक्षिण दिशा की तरफ हमें कभी भी पैर करके नहीं सोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग दक्षिण दिशा की तरफ मतलब माथा करके आप लोग सो सकते हैं, लेकिन आपको पैर नहीं करनी चाहिए। आप पूर्व दिशा की तरफ करें, पश्चिम दिशा की तरफ करें, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपको पैर नहीं करनी है, ठीक है।
ना कभी दक्षिण दिशा की तरफ हमें पैर करके सोनी है और ना ही उत्तर दिशा की तरफ हमें अपने सर को करके सोनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि क्यों नहीं सोते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब बात बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना है और कभी भी हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, हमें कभी भी बेड पर बैठ करके खाना नहीं खानी चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा एक ही रूम है, छोटा है, जगह नहीं है। तो देखिए, अगर वैसा मजबूरी है तो आप लोग खा सकती हैं, क्योंकि मजबूरी में हर कार्य करना मतलब कि अच्छा ही माना जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास में उतना जगह है, नीचे बैठ के खाने वाला है, डाइनिंग टेबल है या कुछ भी, तो आप लोग नीचे बैठ करके खाना खाइए। लेकिन बेड पर बैठ करके हमें खाना नहीं खानी चाहिए, जो कि अच्छा नहीं होता है। एक तो हमें बुरे बुरे सपने आते हैं और बेड भी जूठा हो जाता है, जिस पे कि हम व्रत त्यौहार करते हैं तो उस पे सोते हैं, बैठते हैं, तो इसलिए वो बेड जूठा हो जाता है। इसलिए हमें बेड पे बैठ करके खाना नहीं खानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बच्चे हैं या ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं या मतलब मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, तो कभी कभार अगर वैसा हो जाता है तो आप लोग मेहमान को खिला सकते हैं। या बच्चे हैं तो वो मतलब कि नासमझ है, वो कभी खा सकते हैं, बुजुर्ग को भी खा सकते हैं। लेकिन जो भी मतलब कि समझदार है, जो समझते हैं, उन्हें कभी भी बेड पर बैठ करके खाना नहीं खानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना ही कभी हमें थाली में हाथ धोनी चाहिए, क्योंकि थाली में हाथ धोने से दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें कभी भी थाली में हाथ नहीं धोनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं, ये बातें मैं बहुत सारे वीडियो में बताई भी हूँ कि देखिए, अगर आपके पति है, बच्चे हैं, ऑफिस जाते हैं या घर से कोई भी बाहर जाता है, तो अगर वो चले जाते हैं तो हमें पीछे से टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और ना ही ये नहीं कि वो अभी घर से निकल गए और हम पीछे से झाड़ू पोछा करने लगे। तो आप लोग ये सब कार्य मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बाहर जा रहा है, उनका कोई सामान छूट गया है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन टोका टोकी मत कीजिएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और रही बात झाड़ू पोछा करने की, तो आप लोग थोड़ा देर रुक जाइएगा, इसके बाद में झाड़ू पोछा कीजिएगा। कम से कम 10-15 मिनट तो रुक ही जाइएगा। या आप लोगों को पता होगा कि कितने देर में वो आदमी मतलब कि कहीं अगर दूर सफ़र जाते हैं, तो अगर लोग सुबह में जाता है तो हम लोग शाम में मतलब झाड़ू लगाते हैं। लेकिन अगर कोई आसपास में जाता है तो एक उम्मीद होती है कि हाँ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो एक बार फ़ोन करके पता कर लीजिएगा, इसके बाद में आप लोग झाड़ू पोछा कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई कि हमें कभी भी घर से कोई भी निकल रहा है तो हमें उसको टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे अगर टोक देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे नासमझ हैं, वो कोई भी काम करेंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन हम बड़े लोगों को या घर में जो भी बुजुर्ग है, उसे ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि किसी को टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और जो भी आपका प्रश्न हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखनी है, इन्हीं सभी बातों से हमें बचनी है कि हमें ये सब जो कार्य है वो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी लोग अगर ये सब गलतियाँ करते हैं तो आज से ही छोड़ देंगे, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये सारी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।